अब मैं पूछूं एक सवाल। जी जी पूछिए जनाब। तुम्हें पहली बार मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? तुमसे पहली बार मोहब्बत। सुनो, नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? और तुमसे वाबस्ता हर एक चीज से, हर एक याद से। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। क्या हुआ? तुम सोई नहीं अब तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। नहीं क्यों, अजीब सा फील कर रही हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, पता नहीं, अजीब सी घबराहट है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जैसे रेहान। तुम उसे एक बार फोन क्यों नहीं कर लेती? बेहतर महसूस करोगी। अब इस दिल में तुम कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। सुना तुमने? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसको मैं कभी कॉल नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो, कौन? आयत बात कर रही हैं? जी, मैं आयत बात कर रही हूँ। आप कौन? इतनी जल्दी भूल गई? क्यों फोन किया है मुझे? बताती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोच लो, ऐसा ना हो कि रायान के साथ साथ उसका करियर भी चला जाए। लिसन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, समझी? मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें उसके लिए कुछ करना है तो उसके लिए तुम्हें कल मुझसे मिलना होगा। ओके, बाय। हेलो हेलो हेलो, सुनो, साइको कहाँ गई? सोच लो, ऐसा ना हो कि रायान के साथ साथ उसका करियर भी चला जाए। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई आने में? कैसे हो? काफी वीक लग रही हो,
लगता है ठीक से अपना ख्याल नहीं रखती। ओ हाँ, अब ख्याल रखने वाला जो नहीं है। तुम सिर्फ काम की बात करो जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है। वो भी कर लेते हैं, इतनी जल्दी किस बात की है? क्यों ना पहले कुछ खाने के लिए मंगवा लें? आई एम श्योर तुमने काफ़ी दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया होगा। एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे हमदर्दी है या खुद पे तरस आ रहा है? वो क्या है ना, किसी का झूठा खाना भी इतना आसान काम नहीं है। जितनी जल्दी हो सके रयान से डिवोर्स ले लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वरना मैं क्या कर सकती हूँ? यू नो बेटर देन मी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, समझी तुम? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्म कर रही थी कि बाद में कोई मुझसे शिकायत ना करे कि रयान का करियर तबाह क्यों करती। देखो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें उसका करियर तबाह नहीं करने दूंगी। यकीन करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो स्टार बने। इसीलिए कह रही हूँ कि जिस हिम्मत से तुमने उसका घिसा पिटा स्क्रिप्ट पास करवाया था ना, उसी हिम्मत से उसका करियर बचाने के लिए उससे खुला ले लो। यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। एनीवे, अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मुलाकात होगी शादी पर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। जो तुम चाहोगी, मेरा बस वही फैसला होगा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आयत, क्या तुम चाहती हो वाकई में कि मैं एक्ट करूं? कौन सी ऐसी बीवी है जो ये नहीं चाहेगी कि उसका शौहर कामयाब हो? मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। आखिर तुमसे ही तो मेरी पहचान है। मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लो। नहीं अंकल, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और अब मैं किसी तरह भी पीछे नहीं हटूंगी। क्या हमाद साहब जानते हैं इस बारे में? हाँ, नहीं, वो अभी इस बारे में नहीं जानते। ओह, फिर तो आपको किसी भी सूरत ये फैसला नहीं लेना चाहिए। नहीं अंकल, फैसला तो हो चुका है। बाबा को मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी वो पहले ही फूफा और बहन की वजह से बहुत परेशान है। लेकिन आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी पेपर्स तैयार कीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल तक बाकी के मामला से आपको आगाह करता हूँ। थैंक यू अंकल। अल्लाह हाफिज़। आयत, आयत, तुम्हें नहीं लग रहा ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? मेरा मतलब है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब जज्बात में आकर कर रही हो? नहीं, तुम ये सब रायन से नफरत में कर रही हो ना? नहीं, तो क्या तुम उससे नफरत करने लगी हो? उसकी तरह संगदिल नहीं हूँ मैं जानती हूँ आयत कि ये फैसला तो तुम्हें करना ही था, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मेरी समझ नहीं आ रहा कि सबा ने तुम्हें आखिर ऐसा क्या कह दिया कि आज ही तुमने ये सब कुछ।
रयान से डिवोर्स ले लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्म कर रही थी कि बाद में कोई मुझसे शिकायत ना करे कि रयान का करियर तबाह क्यों करती। देखो, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें उसका करियर तबाह नहीं करने दूंगी। यकीन करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो स्टार बने। इसीलिए कह रही हूँ कि जिस हिम्मत से तुमने उसका घिसा पिटा स्क्रिप्ट पास करवाया था ना, उसी हिम्मत से उसका करियर बचाने के लिए उससे खुला ले लो। घिसा पिटा स्क्रिप्ट? क्या मतलब? तो आप, पहले मैं सोच रही थी कि वो औरत उससे मोहब्बत करती है और शायद अब वो भी। लेकिन अब मुझे उससे बात करने के बाद अंदाजा हुआ है कि वो तो बस अपनी ख्वाहिश के पीछे भाग रही है, जैसे उसका मकसद सिर्फ उसे हासिल करने तक ही हो। इसमें किसी का क्या नुकसान हो रहा है उसे कोई परवाह नहीं। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें स्क्रिप्ट का क्या ताल्लुक है? तुम्हें पता है, पता नहीं क्यों उसने जाने अनजाने में रेहान के स्क्रिप्ट को घिसा पिटा कहा। कह वो रही थी, तकलीफ मुझे हो रही थी। इसका मतलब है तुम आज भी रायन से मोहब्बत करती हो? मोहब्बत भी कभी मरती है? तो फिर अपना ये फैसला वापस ले लो नायब, इतनी जल्दी मत करो। देखो, हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकल आए, और ये भी तो हो सकता है कि उसे उसकी हकीकत का अंदाज़ा हो जाए और वो तुम्हारे पास वापस चला आए। प्लीज़ कुछ कहो ना। तुम अगर उससे मोहब्बत करती हो तो तुम्हारा दिल नहीं कांपता उसे दूर जाने का सोचकर? अगर मोहब्बत करती हो ना तो अपना फैसला वापस दे दो। इसीलिए तो नहीं ले रही। मैं उसकी खुशियां छीनकर अपनी खुशियां हासिल नहीं करना चाहती। वैसे भी मैंने खुशियां तलाश करना छोड़ दी हैं। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? होना पड़ता है, शायद यही मोहब्बत की आखिरी हद हो। कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेती हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी कह देने से जो नुकसान, जो तकलीफ हम किसी को पहुंचाते हैं, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती ना। Anyway, it's okay. अच्छा, ये तो देख लो, तुम्हारी बीवी ने क्या किया।
खुला का नोटिस नहीं चाहिए। गलत अगर मैंने किया है तो सही उसने भी नहीं किया। आप मेरे बगैर आराम से रह सकती हैं। तुम रह सकते हो मेरे बगैर? अगर रह सकता होता तो यहाँ पे अपने पास आपको क्यों लेके आता? झूठ। तुम मुझे नहीं लेके आए, मैं खुद आई हूँ। तो फिर आयत, एक हकीकत तुम भी सुन लो। अब मैं तुम्हें खोने से डरने लगा हूं। तुम हमेशा यही करती हो। लेकिन अब मुझ में बार बार टूटने का हौसला नहीं है। आया तो मेरी जिंदगी का वाहिद रिश्ता हो जो बस मेरा अपना है, जिस पर मुझे बहुत मान है, और मान से ज्यादा मोहब्बत। जानती हो आयत, तुमसे मोहब्बत पहली या आखिरी बार हो ही नहीं सकती। मुझे तुमसे मोहब्बत हर बार एक नए अंदाज में होती है, और वक्त के साथ साथ ये और गहरी होती जा रही है। जिस हिम्मत से तुमने उसका घिसा पिटा स्क्रिप्ट पास करवाया था ना, उसी हिम्मत से उसका करियर बचाने के लिए उससे खुला ले लो। मुझे लगा इस पॉइंट पे भी तुम मुझे शादी के रिश्ते पे लेक्चर दोगे। शादी का लेक्चर नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें शादी का मतलब जरूर समझा दिया। मतलब ये कि इस रिश्ते में अक्सर अपनी मर्जी छोड़कर अपने पार्टनर की मर्जी का ख्याल रखना चाहिए।
खा लो, क्या पता कोई ज़रूरी बात करनी हो। जब बात ही खत्म हो गई तो जरूरी हो या मामूली, मुझे क्या। ख़त्म हुई नहीं है, तुम कर रही हो। कर रही नहीं, करती है। इतनी कठोर ना बनो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी तुम्हें खुद से भी मुंह छुपाए इसी तरह रोना पड़े। जैसे अभी रो रही हो। हेलो। उम्मीद है मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई होगी। जी, आप बिल्कुल ठीक वक्त पे आए हैं। मैं तो ठीक वक्त पर आ गया, मगर आप भी ठीक वक्त पर ठीक फैसला कर लें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर वापसी का कोई रास्ता ना बचे। नहीं, अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। आयत बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अलदगी का फैसला आपका अपना इंतखाब है? अंकल, अगर चिड़िया का घोंसला टूटे तो वो भी तड़पती है। अगर घर टूटने की खुशी मुझे नहीं तो दुख दूसरी तरफ भी नहीं दिख रहा। और रेयान साहब, आपका क्या फैसला है? वकील साहब, मुझे फैसले का इख्तियार दिया ही करके, मुझे तो बस सजा सुना दी गई। तो आप अपनी ख्वाहिश बता दीजिए, शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए। वकील साहब, मेरी ख्वाहिश और मेरी सोच मैटर नहीं करती। आप ये बताइए कि हमें क्या करना होगा? ऐसा नहीं है रेयान, आप लोग सोचे समझें और फिर फैसला करें। हो सकता है आप लोगों का इरादा बदल जाए। नहीं, अब लेने देने के लिए तलाक के सिवा कुछ नहीं बचा। तो ये फिर आप लोगों का आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल, डिवोर्स आज ही फाइल होगी। और रेयान साहब, आपका क्या फैसला है? जब इन्हें कोई एतराज नहीं है तो मेरे पास और रास्ता ही क्या बचता है? आप पेपर साइन कर दीजिए। ओके, जब आपने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर इन पेपर पे साइन कर दें।
ओके, ये पेपर कोर्ट से 3 दिन में प्रोसेस हो जाएंगे। मेरा मशवरा है कि आप इन 3 दिनों में एक बार फिर सोच लें।